हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं संजीता, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टिच बाय संजीता में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम बैक बोट नेक और फ्रंट जो है इसका डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो आज हम देखिए ब्लाउज पीस को ले लिए है जो साड़ी से निकली हुई है, और इसके लिए हमने 1 मीटर अस्तर को भी इस तरीके से ले लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे। तो आज की जो ब्लाउज़ की साइज़ है वो 38 साइज़ के ब्लाउज को हम बनाने वाले हैं। तो हमारे 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, और जितना भी आंसर आ रहा है उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके रख लेना है। तो सबसे पहले देखिए एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, और शोल्डर की हाफ करके हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो शोल्डर है हमारा 15 इंच, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे, और 1 इंच डाउन जाकर हमें और एक मार्क करना है शोल्डर डाउन के लिए, क्योंकि ये बोट नेक ब्लाउज बनने वाली है। तो हमें यहाँ से 1 इंच इस तरीके से डाउन में एक मार्क कर लेंगे, और जॉइंट वाली तरफ से हमें देखिए 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से हम बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें ब्लाउज की लंबाई के लिए शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रखना है और इसे फोल्ड कर लेना है, और इस सेंटर वाली मार्क से हमें इंची टेप को रखना है। और जितना भी हमारा ब्लाउज की लंबाई है 15.5 इंच, इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। 16.5 इंच पे हम इस तरीके से मार्क को लगाएंगे। तो जब भी आप बोट नेक ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं या फिर कॉलर नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे, तो आपको शोल्डर को हाफ करना है और इसका सेंटर से ही ब्लाउज की लंबाई को मार्क करनी है। तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि हम डीप नेक में आर्म होल की मार्किंग किस तरीके से करते हैं, चेस्ट डिवाइड बाय 6 करते हैं, बस इसे ही हमें आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेते हैं। पर यहाँ पर हम बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो 38 को देखिए, हमने यहाँ पर 38 को 6 से डिवाइड करना है, और जितना भी आंसर मिलेगा 6.25 मिल रहा है, इसमें हमें 6.25 में भी हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देनी है ये बोट नेक ब्लाउज के लिए। तो इस तरीके से हम 6.75 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से हम हाफ इंच बढ़ा लेंगे। तो टोटल में ये हमारा 6.75 इंच पे हमने आर्म होल के लिए मार्किंग किया है, और इस लाइन को हम पहले सीधा कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें इंची टेप को लेना है, और चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है, उसमें भी हमें हाफ इंच लूजिंग देनी है। यानी कि टोटल जो चेस्ट है 38 है, इसमें हमें 2 इंच प्लस करेंगे, 40 हुआ। और 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 10 इंच। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 38 को डिवाइड बाय 4 करेंगे, 9.5 इंच आ रहा है, और इसमें हमें हाफ इंच इस तरीके एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, तो हमारा 10 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप मार्क लगा सकते हैं, और यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्जिन को लगा लेंगे। अब देखिए, कमर हमारा जितना भी है हमें डिवाइड बाय 4 करना है, मार्क कर लेना है 1 इंच डाट के लिए, और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, इस तरीके से हमारा मार्किंग हो गया है, आप लोग समझ रहे होंगे ठीक से। अब देखिए, यहाँ से हमें हाफ इंच माइनस करना है शोल्डर में से, और यहाँ पर मार्क करना है। तो शोल्डर में से हमने देखिए 7.5 इंच पे मार्क किए थे, तो यहाँ पर हम 7 इंच पे इस तरीके से मार्क करेंगे, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे इस तरीके से क्रॉस, और यहाँ से हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो आपके पास अगर इस तरीके से स्केल है, तो आप बहुत ही ईजीली स्केल की मदद से आर्म होल ड्रॉ कर सकते हैं, वरना ऐसे हाथ से भी आप गोलाई शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से मार्क करके हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमें गले की लंबाई जो है इस यहाँ से हम 3 इंच की इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ से हमें थोड़ी सी माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमारा गला जो है थोड़ा सा नीचे है, तो इसलिए हमें 0.25 इंच इतना माइनस कर लेना है यहाँ से इस तरीके से। और यहाँ से देखिए, हमारा जो यहाँ से शोल्डर के बीच से हम मार्किंग करना शुरू करेंगे। तो इंची टेप को देखिए यहाँ से हमें रखना है, और जितना भी आपको शोल्डर चाहिए
हमें इस तरीके से मार्क करना है। तो देखिए मुझे यहाँ पर 3.25 इंच पे हम यहाँ पर शोल्डर को रखेंगे और इसमें हमारा स्टिच मार्जिन भी ऐड है। तो हम यहाँ पर 3.25 इंच पे इस तरीके से एक मार्क कर लेंगे और इस लाइन को हम चेक करेंगे 4 इंच आ रहा है और यहाँ से भी हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से एक गोलाई दे देंगे बोट नेक की। तो देखिए इस तरीके से आप सभी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। आपको सिर्फ आर्म होल चार्ट देखकर ही आर्म होल की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगने पर एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो इस तरीके से हम बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को कटिंग करने के लिए देखिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बना लेंगे और यहाँ से हमें बैक पार्ट को रखना है। तो देखिए बैक पार्ट की जो गले वाली पार्ट है, जहाँ पर हमारा इस तरीके से इस पॉइंट को हमें मिलाते हुए रखना है और लंबाई के लिए मार्क को कर लेना है। तो यहाँ से हम मार्क को कर लेंगे और बैक पार्ट को हम यहाँ से हटा लेंगे। तो देखिए ये हमारा 17 इंच आ रहा है। आप चाहे तो 17 इंच पे मार्क कर सकते हैं या फिर हाफ इंच कम करके यहाँ पर हम मार्क को कर लेंगे 16.5 इंच पे। तो इस तरीके से हमने हाफ इंच माइनस करके 16.5 इंच को इस तरीके से मार्क को करना है और इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से दिखने के लिए मैं इसे यहाँ से हम मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्क करके हो गया है। अब देखिए शोल्डर में से हमें माइनस करना है क्योंकि बैक जो है बोट नेक है और फ्रंट है इसका डीप नेक। तो शोल्डर है हमारा 15 इंच, तो हम 7.5 इंच पे हम पहले एक मार्क कर लेंगे और फ्रंट नेक जो है हमारा डीप है 6 इंच से लेकर 6.5 इंच। तो हम यहाँ पर 6.5 इंच नेक की डीप रखेंगे। तो यहाँ से हमें 6.5 इंच पे शोल्डर हमें देखिए यहाँ से हमें 1.25 इंच इस तरीके से माइनस करना है। तो फुल शोल्डर में से हमें 1.25 इंच माइनस करेंगे, यानी कि टोटल शोल्डर में से हमें 2.5 इंच माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पर 7.5 इंच पे एक मार्क कर लिया है और यहाँ से हमें 1.25 इंच पे अंदर की ओर एक मार्क इस तरीके से कर लेना है। तो आपका शोल्डर जितना भी है आपको 6 इंच या फिर 6.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करना है। तो देखिए मेरे यहाँ पर शोल्डर है 6 इंच और यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि ये रहा 1.25 इंच और यहाँ से हम बैक आर्म होल के लिए जितना भी मार्किंग लगाए थे हमें यहाँ पर भी मार्किंग करना है 6.75 इंच पे। तो इस तरीके से 6.75 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इंची टेप को लेना है और यहाँ से हमें चेस्ट डिवाइड बाय 4 करके मार्क करना है 9.5 इंच। तो हमें 38 की चौथाई भागे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मार्जिन को मार्क कर लेंगे। अब कमर है हमारा 32 इंच, तो हमारा चौथाई भाग हुआ 8 इंच और 8 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, 9 इंच पे एक मार्क करेंगे क्योंकि साइड वाली पार्ट हमारा जब जॉइंट बनेगी तब हमें 1 इंच वहाँ पर दबाव में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम 1 इंच प्लस करते हुए मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे और इन पॉइंटों को इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर हमने यहाँ पर 6 इंच की रखी है और यहाँ पर भी हम 6 इंच पे रख सकते हैं या फिर 5.75 इंच पे भी इस तरीके से 0.2 मतलब 2 लाइन कम करके हम यहाँ पर चेस्ट लाइन के ऊपर मार्क करेंगे शोल्डर में से और इन दोनों लाइन को इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल की शेप देना है, तो इस तरीके से स्केल को लेना है और इसे इस तरीके से रखना है और जैसे भी हमारा आ रहा है इसे हम इस तरीके से शेप लगा लेंगे। और इस तरीके से शेप लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें इंची टेप को शोल्डर लाइन के ऊपर रखना है और नेक लाइन के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे
और नीचे की बेल्ट को मार्किंग करने के लिए जैसे कि हमारा फॉर्मूला है, तो टक्स पॉइंट किस तरीके से निकलता है, तो 38 में डिवाइड बाय करेंगे हम 4 से, 9.5 इंच आ रहा है। तो 9.5 इंच में हमें देखिए इस तरीके से और 1 इंच प्लस करेंगे तो ये हमारा 10.5 इंच आ रहा है। और इसमें भी हमें शोल्डर जब जॉइंट होगा इसमें भी हमें हाफ इंच लूजिंग देनी है, यानी कि 11 इंच हमारा टक्स पॉइंट है। और यहाँ से हमें 2 इंच नीचे मार्किंग करनी है, यानी कि 13 इंच पे हम यहाँ पर इस तरीके से मार्क को कर लेंगे। तो ऐसे ही आप सभी साइज के लिए बेल्ट के लिए मार्किंग कर सकते हैं। और इस लाइन को सीधा करने के बाद देखिए हमें इस तरीके से इंची टेप को लेना है और बैक की जो पार्ट है शोल्डर है इसे हम चेक करेंगे 3.25 इंच। और इस तरीके से हम 3.25 इंच आ रहा है, अच्छी तरीके से हमें मेजर कर लेना है, कहीं पर भी छोटा बड़ा ना हो। तो इस तरीके से मार्क करने के बाद देखिए हमें आर्म होल लाइन की तरफ से हमें 3.25 इंच पे एक मार्क करनी है। इसकी चौड़ाई हम जब शोल्डर जॉइंट करेंगे तब, तो यहाँ से इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और यहाँ से हम देखिए यहाँ पर रखेंगे 3 इंच। और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें हम गोलाई शेप लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी समझने में परेशानी हो रही है तो मुझे आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर लूँगी। तो इस तरीके से हम गोलाई में शेप लगा लेंगे। समझ गए आप सब? अब देखिए हमें कटोरी के लिए मार्किंग करनी है। तो कटोरी के लिए हमें किस तरीके से मार्किंग करनी है कि मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है आपको, चेस्ट डिवाइड बाय 6 करना है और जितना भी आपका चेस्ट साइज है डिवाइड बाय 6 करके आपको यहाँ पर मार्क को कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से मार्क को कर लेना है। अब देखिए आर्म होल की तरफ से यहाँ पर 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और गले की तरफ से हमें 1 इंच पे ऊपर जाकर एक मार्क करना है। अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें शेप लगा लेना है। तो इस तरीके से हम शेप लगा लेंगे हाथ से और इस तरीके से शेप लगाने के बाद अब देखिए फ्रेंड्स, हुकाई वाली पट्टी की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर जाना है, एक मार्क करना है और फिटिंग वाली तरफ से हमें हाफ इंच ऊपर जाकर मार्क करना है। और इस लाइन को हमें इस तरीके से तिरछे में मिलाएंगे और यहाँ से हमें इसे बेल्ट के लिए इस तरीके से शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब नीचे की पार्ट से हमें देखिए 1 इंच बढ़ाकर मार्किंग करना है और इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट की जो मार्किंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप सभी साइज़ की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और इसका स्टिचिंग की वीडियो तो मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कल लाइव में, तो देख सकते हैं आप। इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब हमें कटोरी को बढ़ाते हुए कट करना है। तो सबसे पहले हम कटोरी को देखिए गले की तरफ से हमें इस तरीके से 0.75 इंच पे मार्क करेंगे, इस तरीके से, यानी कि 1 इंच से 2 सूता कम हमें इस तरीके से गले की तरफ से मार्किंग करना है नीचे और इसे हमें यहाँ तक मिलाना है और फोल्ड कर लेना है। और देखिए ये वाली साइड हमारा बिल्कुल सीधा मिल के आनी चाहिए और इस तरीके से फोल्ड कर जहाँ पर भी हुआ है एक मार्क को कर लेंगे। अब इस दोनों पार्ट को हमें बढ़ाना है, तो अस्तर को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड में बिछा कर रख लेंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे हम इस तरीके से बिछा कर रख लेंगे और यहाँ से हमें इसे तिरछा में इस तरीके से रखना है ऊपर वाली कटोरी को। और इस लाइन को हम यहाँ से बढ़ा लेंगे दोनों तरफ से और जैसे ही हमारा कटोरी की मार्किंग है हमें एज इट इज़ ऐसे ही मार्क को कर लेना है। इस तरीके से मार्क को करने के बाद देखिए हम बेसिक कटोरी को यहाँ से हटा लेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट। और देखिए फ्रेंड्स, इंची टेप को हमें लेना है
और हुक वाली पट्टी की तरफ से हमें 1.25 इंच पे मार्क करना है और फिटिंग वाली साइड से भी हमें 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। और गले की दोनों तरफ हमें हाफ इंच बढ़ाना है इस तरीके से स्टिच मार्जिन, और इससे हमें हल्की हल्की हाथों से गोलाई देते हुए इस तरीके से शेप को लगा लेंगे। और इस लाइन को हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अब देखिए इस लाइन के ऊपर से हमें इंची टेप को रखना है और इसे फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क करेंगे और इस मार्क को हम नीचे की ओर बढ़ा लेंगे और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करनी है। ये सभी साइज के लिए आपको यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरीके से मार्क करना है और इन पॉइंटों को मिलाते हुए हमें इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और इस पॉइंट को हमें इस तरीके से गोलाई शेप दे देंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट की मार्किंग हमारा कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो सेकंड पार्ट को मार्किंग करने के लिए देखिए यहाँ से हमारा फैब्रिक थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो हम पहले इसे कटिंग कर लेते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट को मार्किंग करेंगे। तो इसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट की जो है इसे हम कट करने के लिए इस तरीके से नीचे हम एक हाफ इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए मार्क को करना है और साइड से भी हमें स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए इस लाइन को हमें चेक करना है, 9 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ से इस लाइन से 9 इंच पे एक मार्क करना है, यानी कि 9 इंच की हमें एक बॉक्स रेडी कर लेनी है। इस तरीके से 9 इंच लंबाई में हमें एक बॉक्स इस तरीके से बना लेंगे। अब इस कटोरी को हमें लेना है और देखिए इस चौड़ी वाली पट्टी को हमें साइड को हमें चेक करना है, 3.25 इंच आ रहा है, हमें मार्क कर लेंगे। और इस तरीके से हुकाई वाली पट्टी की तरफ से 2.25 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ से 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। और इस जो 9 इंच की जो बॉक्स हमने बनाई है इसके ऊपर इंची टेप को रखना है और इसे फोल्ड करके सेंटर में मार्क करना है। और यहाँ से हमें ये चौड़ाई वाले पार्ट को हमने मार्क लगाए हुए थे 3.25 इंच, उस मार्क को हमें यहाँ पर लगाना है और स्केल को हमें इस तरीके से मिलाते हुए रखना है पॉइंटों को और इस तरीके से मार्क को कर लेनी है। और इसमें हमें हाफ इंच जितना स्टिच मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से कटिंग करने के बाद इन सारे पार्ट को हम साइड करके रखेंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग मैंने तो पहले भी बहुत सारी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है और फिर भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आप परफेक्ट तरीके से स्लीव्स कटिंग कर सकते हो। आप अगर ऐसे ही बताए हुए तरीके से स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो आपका जब स्टिच करेंगे आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल बराबर से मिलके आएगी। तो देखिए हम बैक पार्ट को लेना है और इस तरीके से शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रखते हुए क्रॉस में चेक कर लेना है। तो ये मेरा आ रहा है 8.5 इंच। तो देखिए इस तरीके से हमने अस्तर को फोल्ड करके रखा है और स्लीव्स की जो लंबाई है इसमें हमें 1 इंच प्लस करते हुए यहाँ पर एक मार्क को कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच पे मार्क को करना है, 7 इंच चाहिए तो मैं यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर इस तरीके से 8 इंच पे मार्क कर लूँगी। और यहाँ पर भी हमें 8 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें 3.5 इंच पे एक मार्क करना है और इन लाइन को हमें सीधा कर लेंगे और इस लाइन को भी हमें यहाँ से सीधा कर लेना है। अब देखिए हमने बैक पार्ट की जो हमने चेकिंग किया था तो वो हमारा 8.5 इंच आ रहा है। तो हमें इस तरीके से 8.5 इंच पे इस तरीके से क्रॉस में मिलाते हुए रखना है और जहाँ पर भी 8.5 इंच आ रहा है एक मार्क को कर लेना है और यहाँ से कम 1.5 इंच तक हमें इस तरीके से सीधा रखना है और इस तरीके से हमें शेप लगा लेना है। तो ऐसे हम शेप को लगा लेंगे और हाफ इंच जितना गहराई देते हुए हम फ्रंट पार्ट के लिए भी शेप इस तरीके से लगा लेंगे। और स्लीव्स की जो मोहरी है उसे भी हमें मार्क करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हमें देखिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे और स्लीव्स है हमारा जो राउंड है वह है 13 इंच, तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे।
और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को कर लेंगे और इस लाइन को भी यहाँ से स्ट्रेट कर लेंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और अपना मेजरमेंट लिख के दीजिए। मैं इसका कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग हमारा कंप्लीट हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और मेन फैब्रिक को हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।